नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। हैदराबाद में उपद्रवियों की करतूत सामने आई है। हैदराबाद में मंदिर में मांस फेंका गया है। हनुमान मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। यह बड़ी खबर। हैदराबाद से मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया है। हनुमान मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। अज्ञात लोगों पर मंदिर में मांस फेंकने का आरोप है। सवाल है कि आखिर वो कौन लोग थे। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये उपद्रवी जरूर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, और यहां देखिए लोगों में आक्रोश भी है। तस्वीरें देखिए, ये आक्रोश बता रहा है कि इसी आक्रोश को भड़काने के लिए इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। मांस के टुकड़े को लोगों ने देखा, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मंदिर में मांस के टुकड़ों से लोगों में गुस्सा है। हैदराबाद के नटराज नगर जिर्रा इलाके का ये मामला है। ये इलाका एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में आता है, और उनके संसदीय क्षेत्र में हनुमान मंदिर में मांस का टुकड़ा किसने फेंका, सवाल यही है। लोग वहीं धरने पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। यही वो तस्वीर है मंदिर की। यही वो मंदिर है जहां पर लोगों ने मांस का टुकड़ा फेंका हुआ देखा। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। अज्ञात लोगों पर मंदिर में मांस फेंकने का आरोप है। कल फिर एक बार मंदिरों को टारगेट किया गया। भगवान शंकर जी और हनुमान जी के मंदिर के अंदर घुसकर गौ के मांस के टुकड़े फेंके गए। शिवलिंग पर गौ मांस के टुकड़े फेंके गए। यहाँ एक्सीडेंट जो हुआ है वो क्षेत्र का नाम है नटराज नगर, जो कि टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट में यह मंदिर आता है। इससे पहले भी इसी मंदिर पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने वहाँ चीज़ को दबा दिया गया था। कल रात को फिर से एक बार मंदिर की दीवार कूद कर कुछ लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके गए। तेलंगाना में कई ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को टारगेट किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। तोड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता था तो पुलिस से ये स्टेटमेंट आता था कि वह मेंटली डिस्टर्ब है, वो पागल व्यक्ति है। इस प्रकार से पुलिस ने स्टेटमेंट देकर उन मामलों को ठंडा किया गया। एक बार नहीं, कईयों बार तेलंगाना में मंदिरों को टारगेट किया गया। मुशीराबाद क्षेत्र में भी एक मंदिर को किस प्रकार से लाश से मारते हुए सीसीटीवी में देखा गया, आप लोगों ने देखा है। उसको पकड़ के जेल में डाला गया। वो समय पर भी पुलिस का स्टेटमेंट था कि वहाँ व्यक्ति पागल है। और कल जो रात को जो एक भगवान शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में कुछ लोग जाते हैं, मांस के टुकड़े फेंकते हैं। पुलिस अभी एक नया स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि कुत्ता और बिल्ली यहाँ मंदिर में आए, मांस के टुकड़े मंदिर के अंदर लिंग के ऊपर चढ़ाकर चले गए। इस प्रकार से पुलिस इस तरह से मैटर को क्लोज करने का प्रयत्न कर रही है। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी एवं हमारे कमिश्नर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी जांच हो। सराउंडिंग में तमाम मुस्लिम्स एरिया है। मुस्लिम्स एरिया के बीच में यहाँ मंदिर पड़ता है, और बहुत सारे सीसीटीवीज हर शॉप पर, हर दुकान पर लगे हुए हैं। तमाम सीसीटीवीज कैमरेज को आप लोगों को छन्नी करना है, पूरे के पूरे चेकअप करना है, और यहाँ कांड किसने किया है उन पर एक्शन लेना है। यहाँ मैं निवेदन करता हूँ कमिश्नर जी से और मुख्यमंत्री जी से। और राज किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त इस खबर पर। राज, जो टी राजा कह रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए और हर मामले में पुलिस की लीपापोती, क्या यही बड़ी वजह है कि इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? और ये कौन लोग हैं, मकसद क्या है? जी, हैदराबाद के पुराने शहर तपा चबूतरा नटराज नगर में कल शाम को कुछ अनजान लोग आते हैं। मतलब यहाँ के हिंदू संगठन का आरोप है कि कुछ अनजान लोग आकर यहाँ पर मांस का टुकड़ा शिवलिंग के पास वहां पर फेंक के चले आते। तो ये घटना कल शाम को हुआ था। अभी आज सुबह कुछ भक्तों ने भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर आते हैं पूजा करने के लिए। उस टाइम पे वो लोग इस मांस के टुकड़े को देख के चौंक के लोकल स्थानीय लोगों को भी, दूसरे जो मंदिर के कमेटी के लोग हैं उन लोगों को भी इन्फॉर्म किया है, और लोकल पुलिस स्टेशन में भी, तबा चबूतरा पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म किया गया है। अभी देखा गया तो वहाँ की सिचुएशन काफी सेंसिटिव है। कई सारे सौ संख्याओं में
यहाँ पर श्रद्धालु जो भगवान शिव जी के पास जो मंदिर रेगुलरली आते हैं, वहां पर आके प्रोटेस्ट करने के विजुअल्स हम वीडियोस में देख रहे हैं कि बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी के गोशामहल के विधायक राजा सिंह का ये आरोप है कि हर बार ये यहाँ पर इस तरह के पिछले एक साल में देखा गया तो कांग्रेस सरकार में पिछले एक साल से कई सारे इस तरह के घटना हुए जहां पर मंदिरों को टारगेट किया गया था। पिछली बार जो एक तीन महीने के नीचे जो सिकंदराबाद में माता जी के मंदिर को वहां पर कुछ लोग जाकर मंदिर के अंदर मूर्ति को ध्वंस करते हैं, और ओल्ड सिटी में भी कई सारे इस तरह के इंसिडेंट पिछले 6-8 महीनों में देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में देखा गया तो तकरीबन 15 से ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है यहाँ पर खास तौर पर ओल्ड सिटी जैसे इलाकों में यहाँ पर मंदिर सुरक्षा नहीं दी जा रही है। पुलिस का कुछ मंदिरों के पास, कुछ सेंसिटिव एरियाज पे मंदिरों के पास वहां पर पिकेटिंग लगाया जा रहा है। उसके बावजूद इस तरह की घटना होना काफी लोगों में, भक्तों में काफी चिंतित नजर आ रहे हैं कि ये घटना के ऊपर अभी तो फिलहाल तपा चबूतरा वो मंदिर के पास अभी लोग कुछ भक्त आके वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इसमें जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उन लोगों को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के तो आरोप है कि पिछले एक साल में इस तरह के कई सारे घटना देखे गए हैं। खास जी। तौर पर यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट करने की बात राजा सिंह गोशामहल के विधायक कर रहे हैं। सवाल है कि पुलिस को क्या कोई सुराग मिल पाया है या फिर इस मामले में भी पुलिस लकीर ही पीट रही है, जो टी राजा विधायक का आरोप है। जी, और अभी इस वक्त पुलिस तो खुद टी राजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजा जी, आपने जो आरोप लगाया है, जो बयान आपका हमने सुनवाया कि ये पहला मामला नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती है। सवाल है कि कौन हैदराबाद का माहौल बिगाड़ना चाह रहा है? देखिए, 3 महीने पहले मुत्यालम्मा जो कि माता जी का मंदिर था सिकंदराबाद क्षेत्र में, एक सलीम अलियास सलमान नाम का व्यक्ति महाराष्ट्र से यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए आता है। एक इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है, जो वो पढ़ाई के समय पर जाने समय पर बीच में मंदिर देखता है, सीधा मंदिर में जाता है, माता की मंदिर को, प्रतिमा को लातों से मारकर मंदिर को, मैंने मूर्ति को ध्वंस कर देता है। अगर लोकल लोग नहीं देखते तो यहाँ की जो पुलिस है ना, एक आदत बना ली है, कहीं पर भी भगवान का मंदिर या कहीं पर भी कुछ अपवित्र होता है तो सीधा सीधा किसी एक मेंटल व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। तो ये मुत्यालम्मा टेम्पल के समय पर भी ऐसे ही काम किया था पुलिस ने कि ये व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है और यह पागल है, जो इसने इस प्रकार से काम किया। अगर व्यक्ति पागल होता तो इसको हॉस्पिटल में डाला जाता था, ना कि इसको पढ़ाई के लिए भेजा जाता था। उसके बाद में शमशाबाद में भी एक माता जी का मंदिर तोड़ा गया, ओल्ड सिटी में भी एक माता जी का मंदिर तोड़ा गया, सरस्वती माता जी का मंदिर तोड़ा गया। कल रात में नटराज नगर क्षेत्र में हनुमान जी और भगवान शंकर जी का मंदिर है, जो कि टोटली पूरा मुस्लिम क्षेत्र में है, घिरा हुआ मंदिर है। एक समय पहले वहां पर हिंदू रहा करते थे, लेकिन पलायन कर चुके मुस्लिम की संख्या बढ़ने के बाद में। कल मांस के टुकड़े भगवान शंकर जी के लिंग पर फेंके गए, हनुमान जी के मंदिर पर फेंके गए। लोकल में कुछ लोग मंदिर में पूजा करने गए, तब उनको ये देखने को मिला कि मांस के टुकड़े पड़े हुए मंदिर में। पिछली बार जो पुलिस ने जिस प्रकार से हर मैटर को क्लोज किया ना, यही मैटर को भी क्लोज करने का पुलिस द्वारा प्लान था कि हाँ, कोई कुत्ता या बिल्ली आकर शायद मंदिर में मांस के टुकड़े फेंक कर गई है। इस तरह से मामले को शांत करने की आप कह रहे हैं कि इन मामलों में पुलिस की भूमिका बड़ी संदिग्ध है और पुलिस पहले ही नतीजे पर पहुंच जाती है कि या कोई पागल आदमी था या कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में ये मांस का टुकड़ा यहां पर आ गया अपने आप। क्या कोई दबाव है पुलिस पर कि इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो रफा दफा कर दो? देखिए, जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर इस तरह के हमले बढ़ चुके हैं। कहीं पर भी इस तरह का अगर कांड होता है तो मैं समझता हूं कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री, शायद ही पुलिस को इस तरह से उन्होंने बताया कि कहीं पर भी इस तरह का कांड होता है तो जो व्यक्ति कांड करता है, जो व्यक्ति मंदिर में घुसकर जो अपवित्र करता है, उसका नाम बाहर आने ना दे, क्योंकि बाहर अगर वो व्यक्ति का नाम आएगा तो वातावरण खराब होगा। 3 महीने पहले सिकंदराबाद में जो मंदिर को तोड़ा गया, अगर स्थानीय लोग उस व्यक्ति को अगर पकड़कर पुलिस को ना देते तो मैं समझता हूं वो भी
किसी हिंदू के ही ऊपर इल्जाम डालकर वो मैटर को क्लोज कर देते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर पुलिस पर बहुत ही शक्तिशाली एक प्रभाव लोकल मुख्यमंत्री ने डाल के रखा है। क्या आपको लगता है कि डेमोग्राफी हाल के दिनों में चेंज हुई है हैदराबाद के इलाकों की, अलग अलग मोहल्लों की, कॉलोनियों की, और वहां पर कुछ अवैध रूप से लोग भी बसने लगे हैं? डेमोग्राफी चेंज होने का नतीजा है कि हिंदुओं पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है, डराने धमकाने की कोशिश है, उन्हें दहशत में रखने की कोशिश है ये? बिल्कुल, ये डेमोग्राफी चेंज करने का एक योजना तो बनी है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर में जो कल कांड हुआ है ये असदुद्दीन ओवैसी के ही पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और पूरा एमआईएम का वो गढ़ कहा जाता है। मंदिर की जगह में मुस्लिम्स कब्जा करके ऑलरेडी वहां पर कुछ वो लोग दुकान वहां पर चला रहे हैं। कमेटी मेंबर जो है मंदिर के, उनके ऊपर दबाव डाला गया है। मंदिर के सराउंडिंग में लगभग 100 से 150 हिंदू हुआ करते थे, उनके मकान हुआ करते थे। आज नाम मात्र के हिंदू बसे हुए हैं, वो भी डर के साये में वहां का हिंदू जी रहा है। लेकिन राजा जी, पिछले एक साल में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी कैसे? क्या पहले भी इस तरह की घटना हुई है? क्या आपको कोई अगर याद हो, या फिर यही हाल के 6 महीनों में, 1 साल में हुई है? इससे पहले बहुत ही कम ऐसे केसेस सामने आते थे। लेकिन जब से तेलंगाना में सरकार का परिवर्तन हुआ है तब से इस प्रकार के केसेस बढ़ चुके हैं। मंदिरों पर हमला, हिंदुओं पर हमला, इस प्रकार के केसेस बढ़ चुके हैं। क्या मकसद हो सकता है? क्या एक दंगे की साजिश है, भड़काने की कोशिश है, या फिर हिंदुओं को भगाने की कोशिश है? देखिए, इतिहास गवाह है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां पर ये दंगाओं के हौसले बढ़ जाते हैं और वहां वहां पर हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं। कर्नाटक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले होते हैं और एफआईआर किसी हिंदू पर होता है, यानी मार भी हिंदू खाएगा और एफआईआर भी हिंदू पर होगा। खुलेआम गौ माताओं के स्तन काटे जा रहे, गौ माताओं को काटा जा रहा है वहां पर, लेकिन एफआईआर नाम मात्र के किसी और व्यक्तियों पर किए जा रहे, किसी मेंटल का नाम दिया जा रहा है वहां पर भी। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार आती है ना, वहां पर हिंदुओं पर जुल्म इसी प्रकार से होता है। नहीं राजा जी, ये चूंकि एक गंभीर बात है, एक गंभीर बात है, इसलिए क्योंकि आपने कहा लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ऐसे लोगों को आप कह रहे हैं शह मिल रही है, लेकिन ऐसे लोग पहले से ही यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें एक इकोसिस्टम एक तरह से मिल गया है। और ये वजह इसके पीछे एक वोट बैंक की राजनीति भी है कि सियासी पार्टियां चुप हो जाती हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये एक स्थिति विस्फोटक बन सकती है आने वाले दिनों में, बहुत चिंताजनक स्थिति हो सकती है जो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं और वहां विरोध कर रहे हैं। अगर इस देश में, इस देश के किसी राज्य में और वहां पर अगर हिंदुओं की स्थिति ये है कि आवाज उठाने पर उन पर ही एफआईआर दर्ज होती है, आप कह रहे हैं, और उनके मंदिरों पर अटैक हो रहा है, मांस के टुकड़े रखे जा रहे हैं। देखिए, भारत देश में 2014 से पहले कहीं पर भी बम धमाका होता था तो वो आतंकी यही क्षेत्र में पकड़ा जाता था। यही असदुद्दीन ओवैसी के क्षेत्र में वो आतंकी के तार निकलते थे। स्लीपर सेल अगर ज्यादा बड़ी संख्या में अगर कहीं पकड़े जाते थे तो यही असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में पकड़े जाते थे, यही क्षेत्र में पकड़े जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का हिंदू और यहाँ के मंदिर कहाँ से सुरक्षित रह सकती है। और अभी इस प्रकार का माहौल बनाने का एक रीजन मेरे को ये भी लगता है कि अभी एमएलसीज, टीचर एमएलसीज चुनाव है और आने वाले समय में 5 से 6 महीने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी चुनाव है हैदराबाद के। तो मैं समझता हूं कि ये एक वातावरण ये लोग बिगाड़ने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। ये टोटली इसके पीछे मुझे एमआईएम पार्टी का एक षड्यंत्र लग सकता है। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी की ये पूरी साजिश हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष होकर जांच करे और जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़े, गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ पूरी साजिश का पर्दाफाश हो। बहुत शुक्रिया टी राजा जी हमसे बात करने के लिए, और राज किरण भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका राज, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। यकीनन ये गंभीर मामला है और इस मामले में पुलिस को चाहिए कि निष्पक्ष होकर जांच करे और कार्रवाई